ईडी ने यह प्रूव कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा के मदद से सुशांत के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही थी, ड्रग्स को खरीद रही थी और ड्रग्स उन्हें खिला भी रही थी। ईडी ने 2 फोन्स क्लोन किए, उनका डिलीटेड डेटा रिट्रीव किया और उसके बाद ये बात सामने आई कि सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। वो रिया के पैसों वो सुशांत के पैसों से अपना खर्च चलाते थे और चोरी से बैंक के डेबिट कार्ड के पिन भी चेंज करते थे और नेट बैंकिंग से जुड़ी सारी पासवर्ड्स भी अपने हिसाब से चेंज करते थे। बहुत सा पैसा निकालकर ड्रग्स को खरीदने में खर्च किया गया और ये पूरा मामला रिया और सैमुअल मिरांडा की मिलीभगत से चलता था। ईडी ने जो दस्तावेज तैयार किया है उसमें लिखित में ये जानकारी दी है कि ये हमारी फाइंडिंग्स हैं कि रिया सुशांत के पैसे का उनकी बिना जानकारी के गलत इस्तेमाल कर रही थी और इस पूरे काम में उनका साथ दे रहे थे सैमुअल मिरांडा। इसमें और भी नाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो जांच में ये 2 नाम आए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किस तरह सुशांत को धोखे में रखकर सुशांत के ही पैसे का इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने में, उनकी बिना जानकारी के पैसा निकालने में और उनको अंधेरे में रखकर उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा ईडी ने साफ तौर पर लिखा है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब जब रिया के बारे में एक एक सच सामने आ रहा है तो ऐसे में क्या आप उस न्यूज चैनल को देखना चाहेंगे जो न्यूज चैनल उनको बोलने के लिए मंच प्रदान करता है? क्या आप ऐसे न्यूज चैनल के साथ खड़े होना चाहेंगे जो झूठ को एक मंच देता है? क्या आप एक ऐसे न्यूज चैनल के साथ खड़ा होना चाहेंगे जो सच की तस्वीर को धुंधला करके झूठ के पक्ष को उजागर करने में और उजागर करके दिखाने में यकीन रखता है? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी तक आपने नहीं किया है तो आप करें, चाहे यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पर या चाहे अपने घर के केबल कनेक्शन में। अगर आप उस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने उस चैनल का सब्सक्रिप्शन खरीदा है, अगर आप उस चैनल को खरीदते हैं तो अपना विरोध प्रकट करने के लिए उस चैनल को तुरंत बेदखल करें। हमें ऐसे न्यूज़ चैनल्स का बहिष्कार करना है, हमें ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है जो समाज में झूठ को बढ़ावा देते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक न्यूज़ चैनल होने के नाते अगर कोई न्यूज़ चैनल झूठ दिखाए, झूठ के साथ खड़ा हो, पेड मीडिया बन जाए, फ्रेंडली मीडिया बन जाए, पीआर मीडिया बन जाए, तो ये समाज के पीठ में छुरा घोंपने जैसा काम होता है। और आज ये काम जिस चैनल ने किया है, हमें उसको सबक सिखाना ज़रूरी है। जिस तरह हमें बॉलीवुड को उसकी सही औकात बतानी ज़रूरी है कि आप हमें और मूर्ख नहीं बना सकते, उसी तरह अब जब ये सच्चाई एक एक करके बाहर आ रही है, ऐसे में उस न्यूज़ मीडिया को समाज से बाहर का रास्ता दिखाना ज़रूरी है। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो भी ब्रांड्स हैं उनके एडवर्टीजमेंट उस चैनल पर ना दिखाई दें, क्योंकि अब जनता सामूहिक रूप से, देश की 130 करोड़ की जनता सामूहिक रूप से ऐसे न्यूज़ चैनल का बहिष्कार करती है जो झूठ दिखाता है, जो जनता को भटकाता है, जो जनता को बहकाता है, जो समाज में झूठ को मंच प्रदान करता है। ऐसे लोगों के मुंह पर कालिख पोत कर उनका बहिष्कार होना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे न्यूज़ चैनल को आप कहीं पे भी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि सोशल मीडिया करेंसी का मतलब होता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप कहीं पे भी उसे फॉलो करते हैं तो आपको उसे अनफॉलो करना होगा, अपना विरोध प्रदर्शन जताना होगा। अब जब ईडी ने लिखित दस्तावेज में साफ तौर पर लिख दिया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को अंधेरे में रखकर उनके पैसे का गलत इस्तेमाल करती थी, उनके पैसे से ड्रग्स खरीदती थी, उनके पैसे से ड्रग्स खरीदकर उनको खिलाती थी और सबके सामने उनकी मानसिक स्थिति खराब होने का नाटक किया करती थी, ऐसे में यह साफ हो जाता है कि ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल जो ऐसे लोगों को मंच देता है, जो ऐसे लोगों को पब्लिसिटी देता है, ऐसे लोगों का हमें बहिष्कार करना है और सोशल मीडिया की ताकत बढ़ानी है। मैं जाते जाते आपसे एक और अनुरोध करूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें शेयर करें, ताकि हमारी जो कोशिश है सच के साथ खड़े रहने की और ऐसे लोगों के नाम उजागर करने की जो समाज में गलत काम और गलत प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हैं, उसको बल मिले। आगे और भी बहुत सारी खबरें हैं, आज बहुत सारे सच हैं जो आपके सामने लाने हैं। आप बने रहिए मेरे साथ।